बिल्कुल ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। क्या बोल रहे हैं, HCF 91 और 21 का क्या होगा। तो जो भी प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट हल करके बताऊंगा, और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो देखो 91 को मैं लिख सकता हूँ, किससे कटेगा ये 91, ये कट जाएगा किससे, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 13 एकम 13, गुणनखंड लगा रहे हैं। 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो देखो बच्चों 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13, और मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 गुणे 3। तो जो संख्या दोनों में होती है वो हमारा HCF देता है। तो HCF क्या हो जाएगा, 7 है दोनों में, और 7 की न्यूनतम घात लेनी होती है, जो भी दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात। तो 7 आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कह रहे जो समीकरण निकाय है ये वाला और ये वाला का हल कैसा होगा। तो जो समीकरण निकाय है उसको हमें हल करना पड़ेगा। हमें क्या दे रखा है, देखो बच्चों हमें तुलना करनी पड़ेगी ना, A1/A2 निकालना होगा। A1 क्या है, यहाँ x का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर x का गुणज क्या है, -3 है। फिर B1/B2 निकालो। B1 क्या है, y का गुणज 2, और इधर y का गुणज क्या है, -6, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6। ये देखो दोनों बराबर आ गए। अब हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 क्या है, +5, और यह है 1, तो ये आ गया 5। अब आप देख रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग के दो बराबर है और आखिरी वाला बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की। ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 परंतु बराबर नहीं हो C1/C2। समांतर रेखा है, कोई भी प्रतिच्छेद रेखा नहीं कर रही है, दोनों रेखाएं आपस में क्या समांतर हैं, कहीं पर कोई बिंदु नहीं मिल रहे, तो इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं यानी कि असंगत है। अद्वितीय हल कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोला जा रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखो स्टैंडर्ड समीकरण है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -k(b/a) होता है। क्या होता है, -k(b/a)। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कह रहे द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान क्या होगा। विविक्तीकरण मतलब डी, जिसका सूत्र होता है b² -k4ac। बी क्या होता है, एक्स का गुणज, एक्स का गुणज क्या है, -4 स्क्वायर 4। ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, और सी का मान क्या होता है, अचर पद। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16, और ये 4 का वर्ग 16, 16 में 16 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखो ये वृत्त है, और ये वृत्त का एक बिंदु ले लो, एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप बोलोगे एक होती है। अगले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। x1 क्या है बच्चों, 0 है, और x2 क्या है माइनस के पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 क्या है 5, और y2 क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, देखो बच्चों ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो 0 + 5 क्या होता है, 5, 5 का वर्ग क्या होता है 25। 5 में 0 घटाओगे 5 आएगा, 5 का वर्ग 25, 25 और 25 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। जिससे मैं लिख सकता हूँ 25 × 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 का जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 5√2। आंसर क्या आ जाएगा, 5√2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, देखो रिक्त स्थान भरने हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, त्रिघात 3, यानी कि 3 शून्य होते हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब हम क्या बोलते हैं, जिसे अब हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे, द्विघाती सूत्र। कह रहे समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आप हल क्या करोगे, अलग से पहले हल कर लोगे। ठीक है, 10वां पद निकालना है, ये अलग यहाँ हल करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आंसर लिखना है, रफ में हल कर लोगे। 10वां पद यानी कि a + 9d। प्रथम पद क्या है बच्चों, 5, d कैसे निकलेगा, देखो
कितने का अंतर है, डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा। सो देखो आप, 9 पंजे 45 और 9 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा बच्चों 10वां पद 50 हो जाएगा। कह रहे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये भी हो गया हमारा आराम से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिलान करना है, मिलाना है। देखो कह रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक, फिर क्या है टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है। ओके, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या आ जाएगा, ओपनिस्ट आ जाएगा, 5 ओपनिस्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। तो 5 ओपनिस्ट निकालोगे, एक सर्व समीकरण जिसका मान 1 होता है, तो 5 एकम 5 कितना आएगा, 5 आएगा। 5 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH घनाभ बोला है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। किसी चीज़ की होने की प्रायिकता किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। सब लग गया ना, कोई छूटा तो नहीं। ओके, ये हो गया। कुछ एक्स्ट्रा भी दिए रहते हैं हमें, है ना, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। शून्य की संख्या कितनी है, एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट है 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी है बच्चों, 4। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, ये कहलाता है बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखनी है आपको, तो आप लिखेंगे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को, ये हमारी दृष्टि रेखा है और ये हमारी क्षैतिज रेखा है। चित्र भी बना के दिखा सकते हो। तो जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये जो वृत्त है ये वृत्त का एक बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, इसका जो उपनिष्ठ बिंदु है इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। ठीक है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी का 10वां पद -17 है, सत्य या असत्य बताना है आपको। तो जो भी प्रश्न है बिना हल के तो हम बता नहीं सकते। देखो समांतर श्रेणी का 10वां पद, ये 10 एक कम कर देंगे a + 9d। तो देखो प्रथम पद क्या है, 10 है। d कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, तो d हमारे पास -3 है। तो 10 9 3 27, 27 में से 10 घटाओगे -17 आ जाएगा। कह रहे समांतर श्रेणी का 10वां पद -17 है, तो कथन क्या है, सही है, सत्य है। उसके बाद समरूप त्रिभुज को त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये कथन गलत है। इस कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो ये कथन गलत है, बराबर नहीं होगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, गलत। स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होती है। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नहीं, ये तो गोले का होता है। अर्धगोले का 2/3 होता है, ये भी गलत। कहने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणा 2 पाई आर होता है, बिल्कुल सही है, ये सूत्र है। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो बिल्कुल सही कथन है। दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात समान होता है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों में। अब इनमें चॉइस मिलेगी, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, चॉइस। तो जिन प्रश्नों में चॉइस मिलेगी जो आसान है आपको करना है, बट मैं आपको यहाँ दोनों करवाऊंगा, ठीक है। सो देखिए छठा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 यहाँ लिख दोगे और इसका करना है अभाज्य गुणनखंड, तो काटो, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7,
तो बच्चों 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 गुणा 7, यहाँ ऐसे छोड़ दो, ये आपको फट से 2 नंबर दे देगा। या फिर दूसरा हमें करने के लिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का HCF 9 है, तो आप प्रश्न में कैसे लिखेंगे, दिया है करके लिखेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल ऐसे लिखना है, HCF 306। देखो जो समय कम ले आपको वही एग्जाम में उसको ही प्रश्न को हल करना चाहिए, ठीक है। 657 का हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आप जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो संख्या क्या है हमारे पास, 306, और दूसरा वाला क्या है 657, और यहाँ पर क्या है HCF हमें 9 दे रखा है, हमें LCM निकालना है, ठीक है। ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ गुणे में बराबर किस तरह के बट्टे में आ जाएगा। LCM 9 से भाग दोगे, 9 3 27, 4 बचा 9 चौको 36। अब आपको क्या करना है, 34 का गुणा कर देना 657 से, जो भी आएगा वो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि गुणा करने पे कितना आ रहा है, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि शून्य ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना, 7वां प्रश्न, ठीक है। शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। गुणनखंड बनाना होता है, 4 का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम u का भागा दोनों में जाएगा। 4 बाहर आ गए, u स्क्वायर से u बाहर है, 1 u बचेगा, 4 दूनी 8, u ऑलरेडी बाहर है, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना। यदि 4 u का मान आप 0 मानोगे तो ये 4 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो u का मान क्या आ जाएगा, 0, पहला शून्य। अब दूसरे वाले को मानोगे, यदि इसको मानोगे 0 ना, u प्लस 2 को, u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये दोनों शून्य हमें मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल निकालो, अथवा करके बोला है, तो ये भी हम करेंगे और करके। तो हमें दिया है बहुपद दे रखा है ना, हमें दिया है बहुपद px बराबर क्या दे रखा है, 15x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 7 दे रखा है। चूँकि ए के स्थान पर यहाँ 15 है, एक्स स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर यहाँ पर 12 है, और सी के स्थान पर अचर पद 7 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रश्नानुसार शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी का मान 7 है, ए का मान 15 है, तो ये हमें हमारा उत्तर फट से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म एक प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर है या फिर समपाती है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो देखो दिया है, ऐसे लिखना है, दिया है, 8वां क्वेश्चन है। तो जो समीकरण है वो पहले हम लिख लेंगे, 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तुलना करोगे, a1 बट्टा a2 निकालोगे, a1 के x का गुणज 5, a2 के x का गुणज 7, फिर आप निकालोगे b1 बट्टा b2, b1 के y का गुणज माइनस के 4, और यह 6, हल करो, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये और ये बराबर नहीं है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, यानी कि कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। यहाँ आप क्या लिखोगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, और प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि जब एक प्रतिच्छेद कर रही है तो यानी कि इसमें क्या है, केवल एक हल है, अद्वितीय हल है, और जब जब हल होता है तब तब संगत होता है।
हालांकि ये सब नहीं पूछा था आपसे, आपसे पूछा था कि कैसी रेखा है, तो आपको बस लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये वाला हो गया। या फिर हमसे क्या बोला है, इस रैखिक समीकरण को हल कीजिए, अथवा में आ जाओ। हमें दिया है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो हल करेंगे, यहाँ देखो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह कट कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम, जो भी काम करोगे लिख देना जोड़ने पर। तो x और x क्या हो जाएगा 2x, 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, ये दो गुणे में दो की पट्टी में आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है। x का मान हो जाएगा, वो आ जाएगा 9, ठीक। अब x का मान आप यहाँ एक समीकरण में रख दो, चूंकि x प्लस वाई आपका 14 है, x का मान 9 आ गया, ठीक है। तो प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो y का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। x का मान 9 होगा और y का मान कितना होगा 5 होगा, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद 10 हो और सार्वंतर डी भी 10 हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें दिया है, क्या दिया है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर वो 10 दे रखा है और हमें सार्वंतर भी दे रखा है, सार्वंतर डी बराबर ये भी 10 दे रखा है। ए पी के प्रथम पद क्या हो जाएगा ए वन ए के बराबर होता है 10। फिर दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, 10 में 10 जोड़ दोगे 20 आ जाएगा। तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा पद है भी सार्वंतर है 10, जोड़ देंगे तो 30। चौथा पद आ जाएगा, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, तीसरा पद है 30, सार्वंतर है 10, तो आंसर आ जाएगा 40। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक। क्या बोल रहे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है। सो देखो समांतर श्रेणी उसने पहले ही बोल दी है, प्रथम पद, ठीक है। हमें प्रथम पद ए निकालना है जो कि होगा -5, और फिर हमें क्या निकालना है सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है -1, पहला पद है -5, माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमें क्या बोला, त्रिभुज की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो त्रिभुज की शर्त 3 होती है, ठीक है। और एक होता है एस एस एस, उसके बाद होता है एस ए एस, और अगला होता है एंगल एंगल एंगल। ये समरूपता के 3 प्रतिबंध होते हैं, ये आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। या फिर थेल्स का कथन लिखना है। थेल्स का कथन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, जो मैं बोल रहा हूँ ना मुँह से वो आपको लिख लेना है। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समानांतर एक दूसरी रेखा जाती है त्रिभुज में, जो त्रिभुज को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो क्या होता है, यदि डी ई समानांतर है बी सी के, तो क्या होता है, उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी। ये आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है जी। ये आपको कॉपी में लिख देना है। ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए 11। तो हमसे देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, हमें बिंदु दे रखा है P, हमें दे रखा है 2,3, और अगला जो बिंदु Q है वो दे रखा है हमें 4,1। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी। इसे x1 बोलो, इसे y1, इसे x2 बोलो, इसे y2 बोलो, ठीक है। सो देखिए हमें निकालना है PQ। सूत्र क्या होता है, सूत्र पे ज़रूर लिख के दिखाना है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है 2, x2 है 4, y1 है 3, y2 है 1। 2 में से 4 घटाएंगे -2, 3 में से 1 घटाएंगे 2,
-2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2√2 मात्रक। कैसे 8 का गुणनखंड कर लो ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडरूट के अंदर रह गया। ठीक, ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि थेल्स प्रमेय का, अच्छा सॉरी, एक्स और वाई के बीच एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई इतने और इतने से समदूरस्थ हो। तो देखो इन दोनों प्रश्नों में पहला वाला ही आसान था, तो जो आसान हो वही हमें करना है। तो हमारे पास एक बिंदु है, मान लेते हैं ये ए है 7,1 और ये बी है जिसके जो हमें दे रखा है 3,5 और इसके बीचों बीच एक बिंदु पी है जो कि है x, y। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार में ये बोला गया है कि ए पी समदूरस्थ है ना, ए पी पी बी के बराबर समान दूरी है, ए पी की दूरी और पी बी की दूरी समान है। तो ए पी बोले तो ए और पी के बीच की दूरी, पी बी बोले तो पी और बी के बीच की दूरी। तो ए पी में आ जाओ x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर आ जाइए, यहाँ क्या है x1 की जगह x, x2 की जगह 3, y1 की जगह y, y2 की जगह 5। इधर भी अंडररूट है, इधर भी अंडररूट है, वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर अंडररूट दोनों तरफ से हट जाते हैं। अब इसको खोल दीजिए, ए का वर्ग 7 7 49 प्लस बी का वर्ग माइनस के 2 है 7 दूनी 14x। इसको खोलेंगे, ए का वर्ग 1 प्लस बी का वर्ग माइनस के 2 एकम 2y। यहाँ पे भी आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6x। यहाँ पे भी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 5 दूनी 10 माइनस का 2 है भाई। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम होने पर कट जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा। ठीक है, अब एक्स को एक तरफ लेना, वाई को एक तरफ लेना। देखो यहाँ हो गया 49 और 1 50, माइनस के 14x माइनस के 2y। इधर 25 और 9, 25 और 9 कितने होंगे 34 और माइनस के 6x माइनस के 10y। तो ये देखो माइनस के 14 उधर के क्या हो जाएगा प्लस के 14, पहले से ही 6x है, और माइनस का 2 इधर के प्लस के 2y हो गया, पहले से ही 10y है। इधर पहले से ही 34 है और ये प्लस का 50 इधर के माइनस के 50 हो गया। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा, और 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा माइनस का, और यहाँ से बचेगा माइनस के 16। दोनों तरफ 8 से भाग दे देंगे, 8 से दोनों तरफ भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 0/8 0 होता है। तो ये हमें हमारा संबंध आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं बिंदु ए कॉमा बी और बिंदु माइनस ए कॉमा बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। सो ये हमारा है x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु x, y बराबर मान लेते हैं। सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे y, x निर्देशांक के लिए, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, यही होता है। सो देखिए x1 की जगह क्या है a, x2 की जगह पर है माइनस का a बट्टे में 2, y1 की जगह है b, y2 की जगह है माइनस के b बट्टे में 2। ए में से a घटाएंगे 0, 0 के बट्टे में 2, b में से b घटाएंगे 0 के बट्टे में 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों 0,0। ठीक, ये प्रश्न भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और हर साल एग्जाम में आता है, अथवा वाला है क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेखाखंड है, मान लेते हैं कि ए बराबर है -1,7 और बिंदु बी बराबर हमें दे रखा है 4,-3। एक बिंदु पी है जो इसको 2:3 में व्यक्त करता है। मान लेते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक पी है, x, y है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2।
ये मेरा M1 है और ये मेरा M2। हम क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो ये लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाओगे तो x निर्देशांक के लिए क्या होता है, M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, x2 है 4, M2 है 3, x1 है -1, M1 प्लस M2। तो 4 दूनी 8, 3 कम 3, 2 और 3 5, तो 5/5, 5 एकम 5। तो x का मान बच्चों कितना आ गया, 1। ठीक, अब हमें निकालना है y निर्देशांक, चूंकि y बराबर क्या होता है, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। M1 का मान हमारे पास 2 है, y2 का मान -3, M2 का मान 3 और y1 का मान 7 है। बट्टे में क्या है, M1 प्लस M2। 2 3 6, 7 3 21, बट्टे में 5, 21 में 6 घटाएंगे 15/5, 5 3 15। तो y का मान 3 आ गया। अतः बिंदु ठीक है, अतः बिंदु क्या हमारा x, y माना था, x का मान 1 है, y का मान 3। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न में। साइन ए का मान इतना है, कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान वाला ही मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों, साइन दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। हमें कॉस निकालना है, हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, और क्या निकालना है, टेन निकालना है। सो अब जो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बट्टे कॉस। अगर आप कॉस निकालोगे तो कह सकते हैं कि टेन भी फट से निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, सूत्र अंडर में 1 - साइन स्क्वायर ए। यही होता है, साइन का मान दिया हुआ है ना, रख दो। साइन का मान क्या है, 3/4 रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अंडर 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, लॉसबा 16, 16 एक कम 16, और ये 9 वैसे का वैसे रहेगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक, तो कॉस का अंडर 7 में ही रहेगा, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो कॉस का मान कितना आ गया बच्चों, कॉस का मान आ गया अंडर 7/4। हमें टेन का मान निकालना है, साइन दे रखा है, साइन क्या है 3/4, कॉस हमें मिला अंडर 7/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, तो टेन का मान आ गया 3/7। ये हमें टेन का मान भी आराम से मिल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं या फिर ये वाला करना है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, टेन ए का मान 1 है, तो सिद्ध कीजिए 2 साइन ए गुणा कॉस ए का मान 1 के बराबर होता है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अथवा वाला है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें बी कोण समकोण है। बी कोण समकोण है तो यहाँ बी, यहाँ ए होगा और यहाँ कहीं पर सी, ABC। ठीक है, हमें ए एंगल के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एंगल के लिए दे रखा है, दिया है कि टेन ए बराबर 1। 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है, क्या पता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, देखो टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार से, के का मतलब कर्ण से। तो ये हमारा लंब 1 है और आधार भी 1 है। ठीक है, लंब 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, AC है,
लंब हमारा एक है और आधार भी हमारा एक है, एक का वर्ग एक एक, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए सी क्या आ जाएगा, कर्ण क्या आ जाएगा, √2। तो ये हमें मिल गया √2। हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए को हमें 1 के बराबर दिखाना है, इसलिए साइन ए निकालो पहले। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। लंब हमारे क्या है, इसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमारा एक है, कर्ण हमारा √2 है। कॉस में आ जाओ, कॉस भी हमारा होता है सूत्र आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, आधार देखो क्या है, एक है, और कर्ण हमारा √2 है। ये हो गया। अब प्रश्न में आ जाओ, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि 2 साइन ए कॉस ए को हल करके आपको क्या लाना है, 1 के बराबर लाना है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल कर दें। 2 साइन ए का मान है 1/√2, कॉस का मान भी है 1/√2। ठीक है, 2 1 कम 2, √2 √2 2, 2 1 कम 2, आ गया एक, आ गया ये राइट हैंड साइड के बराबर। ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर नहीं है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ओ। हमसे क्या बोले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखाखंड के से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। OQ क्या है, 12 है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। त्रिज्या और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि जो OQ है, ये जो OQ है और यहाँ पर बिंदु P है, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे PQ की लंबाई पूछ रहे हैं, ये जो लंबाई है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिटेल में, पर मैं 10.1 से आप क्या जानते हो कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है, 90 होता है, कि भैया कोण P जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज QPO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सूत्र जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, एक बार हाईलाइट हो जाएगा। अब मान रखो कर्ण हमारा क्या 12 है, आधार हमारा QP है स्क्वायर, और लंब हमारा 5 है +5। तो 12 का वर्ग 144, PQ हमें ज्ञात करना है, 5 का वर्ग 25। संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 25 इधर के माइनस का 25 हो जाएगा। PQ का वर्ग यहाँ से बचेगा 119। PQ निकालना तो 119 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखो चित्र बनाते हैं, और वो है ना दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। एक सेकंड बच्चों, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो त्रिज्या बतानी कितनी होगी, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बतानी कितनी होगी, ये त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और बताओ कितना आएगा आर। आर आएगा कितना, 3। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे खुद सॉल्व करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो दिया है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या आर वो दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे 7 और त्रिज्या है 6, 6 गुणा 6 आर स्क्वायर है ना, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा। 0 से 0 कटा 6 छंग 36, 6 से 6 कटा 22 छंग 132 बट्टे में है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 क्या हो जाएगा, अथवा वाला प्रश्न है, 16 नहीं अथवा वाला प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, चौथे हिस्से का निकालना है। ये वाला आप चित्र भी बना सकते हो एग्जाम में, जैसे मैं बना रहा हूँ। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, ऐसे लिख दोगे। माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है परिधि। परिधि दे रखी है 22। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई का मान है 22 बट्टे 7 आर। 22 से कटेगा, 22 एकम 22 कटा आर, बट्टे का 7 गुणे में 7 एकम 7, ये 2 गुणे में दो के बट्टे में आ गया। आर का मान आ गया 7 बट्टे 2। इसलिए इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है जिसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। पाई का मान 22 बट्टे 7, बट्टे में ऑलरेडी 4 है। आर का मान क्या, 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 स्क्वायर मतलब 2 बार गुणे में। ठीक है, सो हल करो, एक 7 से एक 7 कटा, 2 से काटोगे 2 एक कम 2 एक कम, ऊपर बचा 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो भाई साहब, अगर हम एक पासे को एक ही बार फेंकेंगे, पासे पासा मतलब लूडो, पासे पर परिणाम ऐसे बराबर वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। तो इसमें बोला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हो और किसी और से नहीं कटती हो। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। ठीक है, मतलब स्वयं से कटती है और एक से कटती है, उसे हम अभाज्य कहते हैं। प्रायिकता निकालनी है, इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है और इसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है,
संभव परिणाम क्या है? संभव परिणाम हमारे पास है, देखो अभाज्य 1 2 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक हो गया। या फिर दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या बोला, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक बिना देखे निकाला गया है, तो सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो बच्चों, दिया है हमें क्या है, हमें दिया है लाल कंचे, लाल कंचे हैं 5, सफ़ेद कंचे 8 और हरे कंचे ये हैं 4। तो कुल कंचे कितने हैं हमारे पास, सबको जोड़ देंगे, 5 + 8 + 4 12, 12 और 5 17 कंचे हैं कुल। इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता बताओ। प्रश्नानुसार सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम सफ़ेद कितने हैं 8 है और कुल परिणाम कितना है 17 है। आंसर आ जाएगा 8/17। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला, यदि पीई इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं 17वां क्वेश्चन है, क्या जानते हैं, चूंकि पी ई प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 होता है, हमें पी ई नहीं निकालना है, तो ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और पी ई हमें दे रखा है 0.05, 1 को लिख सकते हैं 1.00 और 0.5 घटा दो, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ये आ गया 9, आंसर आ जाएगा 0.95। या फिर इसमें से दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? तो देखो पासे पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। इसमें विषम संख्या कौन सी होती है? विषम होती है 1 3 5, यही होता है। अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितने संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद जो 3 नंबर के और 4 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।